अगर आपके पास 5 मिनट टाइम हो तो वीडियो पूरा देखना प्लीज। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो हंसी मजाक हमारे जीवन का एक हिस्सा है, परंतु हमें सामाजिक दायरों में रहते हुए ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। जिस मजाक से किसी का अपमान हो या उसे दुख पहुंचे, ऐसा काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम रितिका है। वह पढ़ने में बहुत अच्छी है। आज वह मेरे पास एक फ्री पीरियड में आई और कहा, मैम क्या मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? तो मैंने कहा, क्यों नहीं, तुमको जो कहना है कह सकती हो। मैंने सोचा कि शायद कोई शिक्षा संबंधित मदद चाहिए होगी। अक्सर लड़कियां इस तरह फ्री पीरियड में आती हैं। तो उसने कहा, मैम आप अपने पुराने कपड़े किसे देती हैं? मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई, ये कैसा सवाल है। मैंने पूछा कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा कि मैडम मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां बहुत से हैं और वे हर दिन मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। मैं अपनी पढ़ाई ही बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ। घर से बहुत मुश्किल से खर्च मिलता है पढ़ाई के लिए। अपने लिए नए कपड़े कहाँ से ले पाऊंगी? मैंने सुना है आपकी जल्द ही शादी होने वाली है। आप अपने पुराने कपड़े किसी ना किसी को तो देंगी, फिर मुझे ही कुछ पुराने कपड़े दे दो। इस बात को सुनकर पहली बार मैंने उसके कपड़ों की तरफ देखा जो वास्तव में पुराने थे, लेकिन सलीके से इस्त्री करके पहने हुए थी। उसकी बात से मेरा हृदय अत्यंत भावुक हो गया और मन के सागर में तूफान सा आ गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं खुद ही उसमें डूब जाऊंगी। और मैंने नम आंखों से रितिका को अपने गले लगा लिया। अगले दिन मैंने रितिका के लिए नए कपड़े लिए और उसके घर की तरफ चल दी जहां उसे कुछ कपड़े दिए। उसके चेहरे की खुशी मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात करते समय 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं कि किसी को हीन बताने या किसी के व्यक्तिगत मामले में टांग अड़ाने का हमें किसने अधिकार दिया। अगर कोई अमीर है और उसके पास ईश्वर को दिया सब कुछ है, तो क्या हमें यह अधिकार है कि हम जिसे चाहें उसे अपमानित करें? क्या हमारे हृदय में ईश्वर का कोई भय नहीं है? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता। कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, वहीं कुछ अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रहते हैं। गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करता है और अपने परिवार को पालता है। वह किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं करता और अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन जीता है। इसलिए हमें कभी भी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सत्य है कि एक दिन हमें भी ईश्वर की ओर प्रस्थान करना है। जब वह दुखी दिल ईश्वर को अपनी यातनाओं के बारे में बताएगा और वे लोग रोते हुए कहेंगे कि हे ईश्वर, तुमने उन्हें दौलत दी थी और हमें नहीं, हमारा क्या कसूर था, तो फिर ईश्वर के समक्ष हम सब क्या मुख दिखाएंगे? हमारे लिए ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, लेकिन एक पल के लिए सोचें, हमारे आसपास ऐसी अनेक वास्तविक कहानियां मौजूद हैं। हमें लोगों के व्यक्तिगत मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। पता नहीं वे कैसे जीवन गुजार रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें।